तो हमारे प्रिंसिपल ने ये फरमान जारी किया, लट हेड साइट, जहां दिखे जो छत टापता दिखे लट बजाओ उसमें। तो यार ये कहानी है 2013 की। उस टाइम पे मैं 9th क्लास में जस्ट आया था। तो लड़कों में वो टाइम होता है ना जब प्यूबर्टी जस्ट हिट करती है। तो प्यूबर्टी और मैच्योरिटी में एक डिफरेंस होता है। उस टाइम पे मेरे को मैच्योरिटी ने हिट नहीं किया था, प्यूबर्टी ने हिट किया था। तो उस टाइम पे जैसे हम लड़के होते हैं ना कि अब हम ही हैं, घर वालों के, ये तो पुराने जमाने के, अब हमें सब आता है, टीचर तुमसे ज्यादा अब हमें आता है, हम नए जमाने के हैं। तो मैं भी उस दौर में था। उस टाइम पे ना ऐसा नहीं था कि माँ बाप से प्यार नहीं था, आज भी है, लेकिन एक वो होता है ना कि लड़ाई झगड़े माँ बाप से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा वो टाइम चल रहा था, इसलिए कहा कि मैच्योरिटी ने भी हिट नहीं किया था। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। तो कौन कौन यहाँ पे बॉय सरकारी स्कूल से है? तो उस जगह को ना चिड़ियाघर बोलूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा। तो मेरा स्कूल भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना बहुत स्ट्रिक्ट आए थे इस बार। तो प्रिंसिपल ने, अच्छा सरकारी स्कूल के बारे में ये तो पता होगा ना कि बच्चे टाप के भाग जाते हैं, सुबह अटेंडेंस लगवाई भाग गए। तो हमारे प्रिंसिपल ने ये फरमान जारी किया, लट हेड साइट, जहां दिखे जो छत टापता दिखे लट बजाओ उसमें। तो हमारे यहाँ पे गार्ड होते थे। अब वो ऐसे थे कि मान लो महात्मा गांधी जी, बच्चे टाप रहे होते हैं ना तो उन्हें मारते नहीं थे, वो उन्होंने कभी लट नहीं उठाया, वो उन्हें बुलाते, वापस समझा के वापस भेज देते थे। और कभी उनके सबसे खास बात क्या थी, जैसे सरकारी स्कूल में होता है ना कुछ बच्चों को बुली किया जाता था, उस टाइम पे नॉर्मल था। उस टाइम पे तो पेल पाल के अलग कर देते थे, उस टाइम पे नॉर्मल था। तो उन्हें जब भी कोई बच्चा मिलता था ना वो उससे एक बात कहते थे हमेशा, बेटा मुस्कुराओ, जिंदगी में कोई गम है क्या? जब भी मिलते यही कहते थे। लेकिन मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। मतलब एक बच्चा अभी लट खा के बैठा हुआ है जो स्कूल नहीं टाप पाया, जिसके मुझे मूवी जाना था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और तुम मुझसे कह रहे हो बेटा मुस्कुराओ, जिंदगी में कोई गम है? तो किसी बच्चे का लंच चोरी हो गया या किसी को मार पड़ी या किसी को डांट पड़ी, वो हमेशा उससे यही समझाते थे। कभी कभार वो अपना लंच भी दे देते थे उसे, हाँ, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन उनकी मुझे ये आदत बहुत बुरी लगती थी कि वो रो रहा है बच्चा, तुम उससे कह रहे हो बेटा मुस्कुराओ, उसकी जिंदगी में भी तो गम है, उसकी जिंदगी में भी तो कोई गम है। तो एक दिन क्या हुआ, 14 नवंबर की रात, मैंने दोस्त के घर पे रुका। मैंने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा। अगले दिन मैंने स्कूल बंक किया। तो मेरे फ्रेंड का मेरे पे कॉल आया कि भाई तेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मैं गया, तो मैं बाहर निकला और मैंने जस्ट एक ऑटो किया और सीधा हॉस्पिटल भागा। अब वैसे मेरी पापा से उतनी बनती नहीं थी, लेकिन प्यार तो था, पापा थे। और उस टाइम पर किसने सोचा था कि कभी पापा के बिना रहना पड़ेगा? कभी किसी ने सोचा कि पापा नहीं रहे तो कैसे जिंदगी जिएंगे? कभी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। तो उस टाइम पे मैं बस घबराया हुआ था, पूरे टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पापा भी ऐसे बीमार पड़ते हैं, बुखार जुकाम खांसी ठीक है, पर पापा ऐसे कभी बीमार पड़ते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैं घबराया हुआ था उस टाइम पे, सच कहूं तो इतना बुरा कभी नहीं लगा था। और पापा के बारे में ऐसा ख्याल आ रहा था कि बस पापा को कुछ ना हो। पूरे रास्ते भगवान से उस दिन मैंने जितनी कभी किसी और के लिए दुआ नहीं करी थी ना, उस दिन पापा के लिए करी थी। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मम्मी बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी। मैं अंदर गया और पापा ने मेरे को देखा, और पापा ने मेरे चेहरे को देख के ना ये समझ गए थे कि ये रोता हुआ आया है। मैं रोता हुआ आया था उस टाइम पे। तो पापा ने मेरे चेहरे को देखा, पापा ने मेरे को अपने पास बुलाया। पापा ने कहा, बेटा मैं तुझसे एक बात कहूंगा बस, शायद तुझे इस बार भी अच्छी ना लगे, शायद तू इस बार भी मुझसे गुस्सा होकर भाग जाए यहाँ से। मैं कहा पापा नहीं, इस बार नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो मेरे पापा ने मुझसे जो कहा वो सीधा कहूंगा कि बेटा मुस्कुराओ, जिंदगी में कोई गम है क्या? और ये उनके लास्ट वर्ड्स थे। तो मुझे नहीं पता मुझे आज तक मैच्योरिटी ने हिट किया कि नहीं किया, लेकिन अब पापा की इस बात ने जरूर हिट किया कि मुस्कुराते रहना चाहिए, किसी और की खुशी के लिए नहीं, कभी कभी अपनी खुशी के लिए, कभी कभी अपनी माँ की खुशी के लिए।
तो यार लास्ट में ही कहूँगा, मुस्कुराइए, जिंदगी में कोई गम है क्या? थैंक यू वेरी मच।